धूमेश्वर धाम से 12 मार्च को पदयात्रा महाकाल उज्जैन के लिए निकली थी। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ये यात्रा आज पूर्ण होगी और बाबा महाकाल के दर्शन के बाद यात्रा का समापन होगा। अभी यात्रा उज्जैन से कुछ ही दूरी पर पहुंची है और बहुत जल्द यहाँ बाल भोग के विश्राम के उपरांत महाकाल के लिए यहाँ से रवाना होगी। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का सफर और तय किया जाएगा और पहुंचेंगे सीधे बाबा महाकाल के दरबार में। तो ये जो जहां अभी यात्रा रुकी है ये विश्राम स्थल है और यहाँ बाल भोग होगा। उसके बाद ये यात्रा आगे को चालू होगी। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यात्री यहाँ अभी रुके हुए हैं। ये पूरा 14 दिन आज इस यात्रा को हो रहे हैं। 14 दिन की यात्रा के बाद आज ये यात्रा पहुंचेगी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। महज 5 किलोमीटर दूर बाबा महाकाल की नगरी यहाँ से है और ये लगातार बम बम भोले का जो जयघोष है, जो उत्साह है, ये भक्तों का 14 दिन की यात्रा करके ये भक्त पूरी पैदल यात्रा करके भितरवार धूमेश्वर से महाकाल की नगरी पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में अगर बात करें तो 7, 8, 10 साल से उम्र से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोग पूरी यात्रा में शामिल हैं। ये देख सकते हैं भक्तों का जनसैलाब यहाँ, जो ये पूरा सैलाब जो यहाँ आज रुका है, ये लगातार निरंतर परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ भितरवार से लगभग 460 किलोमीटर की यात्रा करके बहुत जल्द उज्जैन नगरी में प्रवेश करने वाला है। जगह जगह भव्य यात्रा का स्वागत हुआ। लोगों ने स्वल्पाहार दिया तो किसी ने दोपहर का भोजन और रात्रि विश्राम के साथ रात्रि का भोज भी दिया। ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों का उत्साह है और बम बम भोले के साथ, जयकारों के साथ ये वो सारे भक्त हैं गुरुदेव भगवान के जो इस पूरी 14 दिन की यात्रा में शामिल हुए थे और आज महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही ये यात्रा का आज समापन होगा। 460 किलोमीटर की जो यात्रा है आज पूरी होगी परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में। मोबाइल निकाल चौदह दिन की यात्रा आज पूर्ण होने जा रही है। 14 दिन पहले धूमेश्वर से ये यात्रा आरंभ होनी थी और आज समापन दिवस है। इन 14 दिनों में क्या अनुभव यात्रा में रहे हैं, कितने भक्त जुड़े हैं, क्या धूमेश्वर भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। विश्व शांति जन कल्याण आनंद यात्रा निरंतर धूमेश्वर धाम से लेकर के उज्जैन में महाकाल भगवान तक चल रही है। आज इस यात्रा का 14वां दिन है। आज निरंतर आज 14वें दिन में भूत भवन भोले बाबा की नगरी में हम लोग आ चुके हैं। अब दर्शन बचे हुए हैं, यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग चल ही रहे दर्शन करेंगे, भूत भवन भोले बाबा प्रार्थना करेंगे अपने भक्तों के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने गौ माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। हमारे राष्ट्र में सुख समृद्धि बनी रहे, विश्व में शांति आए, गौ माता हमारी राष्ट्र माता जो है दर्जा प्राप्त हो और हमारा सनातन का इस प्रकार ध्वज लहराता रहे, मठ मंत्र की सुरक्षा हो। यही भूत भवन भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं महाकाल भगवान। आज हम यहाँ महाराज जी के आश्रम पर आए। आज नाम महाराज का यहाँ सब काशीदास जी महाराज जी के द्वारा हमारे अखिल भारतीय श्री सभी महाजन के महाशक्ति की संत समाज हमारा बैठा हुआ है।
तो वास्तविक यात्रा के मध्य मध्य में जो हमको प्राप्त हुआ, जो अनुभव हुआ, इतने महापुरुषों के दर्शन हुआ, उनका जो है आज वहाँ से चलते बीच बीच में कई ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हुआ, कई भक्तों का जो है वास्तविक जो आना जाना हुआ, भक्त भी मिले, सनातनी भी मिले, कई ऐसे जो सनातन के लिए कार्य कर रहे ऐसे लोग भी मिले, गौ सेवक भी मिले, कई प्रकार के विश्व हिंदू समाज के जो कार्यकर्ता हैं, कई प्रकार के ऐसे कई लोगों से संपर्क जो है मिलना जुलना हुआ, और ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन हुए। और बाद एक एक पग जब चल रहे थे महाकाल के लिए तो बड़ा सुंदर अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा हो रहा महाकाल भगवान दूर नहीं, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। तो वैसे हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाकाल तक कैसे पहुंचे, एक एक पग ना तपती धूप में जैसे सब कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे सब भक्त, इसी प्रकार महाकाली भगवान भी भक्तों का इंतजार कर रहे हैं कब आ जाए हमारे भक्त। ऐसा नहीं, भक्त जो है जैसे भक्त को चिंता होती है भगवान की, उतनी ही भगवान को तो उससे बहुत अधिक चिंता होती है भक्तों की। भगवत कृपा से वहाँ से जब हम चले थे, महाकाल भगवान का ही आशीर्वाद, भुवनेश्वर बाबा को आशीर्वाद, वो चंबल के महाकाल बोलते हैं, उन महाकाल से भगवान से प्रार्थना की प्रभु आपकी यात्रा आप ही साथ चलो, आप ही ले जा रहे हो, हमारी कोई क्षमता नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए, ये तपती धूप में इतनी कठिन है ना मार्ग में, तो भोले बाबा की ऐसी कृपा रही, आज बड़ा सुगम सहायता से सारी यात्रा हमारी संपन्न होने जा रही है थोड़ी देर में। तो सभी भक्तों का बड़ा सुंदर और आना जाना हुआ, हर क्षेत्र से भक्त आए, हर क्षेत्र जहाँ हमारे ग्वालियर संभाग के जो भक्त थे रहते, वो भी बीच बीच में कोई कुछ लेकर के, कोई कुछ स्वागत सम्मान जलपान करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो बार बार रोज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे उन भक्तों के लिए भी बहुत बहुत भुवनेश्वर बाबा का आशीर्वाद, महाकाल बाबा का आशीर्वाद। इतना समय है ना, ये वास्तविक समय जो व्यस्ततम समय छोड़ करके इस यात्रा में सम्मिलित हुए, और जो निरंतर 14 दिन से चल रहे हैं, ऐसे ही हमारे वक्त अपना घर का काम वाम छोड़ करके व्यक्ति एक दिन के लिए टाइम नहीं मिलता, आज ये जो 14 दिन और कल जा पाएंगे बेचारे 15 दिन हो जाएंगे, तो 15 दिन के लिए काम काज छोड़ करके, घर गृहस्थी का सारा कारोबार छोड़ करके, सब काम छोड़ कर महाकाल भगवान की यात्रा में सम्मिलित हुए, महाकाल भगवान की ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए महाकाल भगवान आशीर्वाद, भगवान का प्रार्थना करें महाकाल भगवान से कैसे भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण हो, शांति समृद्धि बनी रहे। मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी जब आश्रम से चले थे तो 150 भक्त अपने साथ जुड़े थे। जी। आज यहाँ देखेंगे तो 500 से 600 भक्त यहाँ पहुंचे। आज यहाँ कभी 1000 भक्त, 1000 भक्त। ये क्या कहेंगे, बाबा महाकाल की नगरी, बाबा ने जिसको बुलाया है संख्या उस वजह से बढ़ी है। बिल्कुल, जिससे है ना वो कांवड़ लेने जाते हैं ना, श्रावण जब जो है शिवरात्रि में कांवड़ों में जब भीड़ लगती है ना, तो जब कहते हैं ना भोले बाबा की कृपा होती है, कांवड़ वाला एक जब भोड़ लगती है तो फिर और कांवड़ जो है लोग एक दूसरे को भोड़ लगती है तो खूब चल देते हैं भोले बाबा के पास। इसी प्रकार वहाँ से जब चले तब कम से जैसे हम चले, जिस गांव से चले उसी गांव से भक्त जो उमड़ पड़े। हम वहाँ से जैसे चले अपने भुवनेश्वर धाम से साखनी काऊ खड़ीचा होते हुए साखने से अपना जो है बसई बामरौल होते हुए सीधे ही हमारा जो है इमलिया पन्यानी होते हुए और चरखा होते हुए, मतलब इमलिया में हमारा जो है पहला पड़ाव रहा, दूसरा पड़ाव हमारा जो है झंडा सरकार हुआ, तीसरा पड़ाव हमारा कैलाश हुआ, कैलाश, चौथा पड़ाव हमारा जो है बदरवास हुआ, पांचवा हमारा बदरवास से हम चले तो वहाँ जो है कौन सा वो गाँव भदौरा में हुआ, छठवा हमारा गुना से निकल के हमारे जो है गुफा है वहाँ शंकर जी के स्थान और पवित्र स्थान वहाँ हुआ, वहाँ के बाद जो है सातवां हमारा वहाँ से निकलते ही इस प्रकार करते करते विश्राम और संतों से मिलते जुलते जो है आज हमारा जो है 14वां दिन है। बड़ा सुंदर नवरात्रि का पावन पर्व भी है, और ऐसे पावन पर्व पे माँ शिव और शक्ति दोनों का ही मिलन, शिव शक्ति की ही आ जाती है। एक खास चीज देखने को मिली है कि जब यात्रा पे आप निकले थे, जो भी भक्त आपके साथ थे उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम, राशन बर्तन सब लेके चले थे, लेकिन शायद ये क्या 2 मौके ऐसे आए हैं यात्रा में आपको उनका उपयोग करना पड़ा। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये भक्तों का स्नेह प्रेम है, भक्तों का महाकाल भगवान के प्रति श्रद्धा, सनातन की प्रति श्रद्धा, संतों की प्रति श्रद्धा, भक्तों की प्रति श्रद्धा। तो ये देखने को मिला कि ऐसा नहीं, आज हमारी सनातन
इनकी जो सनातन के प्रति लोगों की श्रद्धा है तो बड़ा बढ़ चढ़ के लोग भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कोई धर्म काम करे तो हर जगह हर लोग जहाँ हमको जाते हैं वहाँ भी लोगों ने सब मिल करके जो है सेवाएं की, सहयोग दिया। वो सब भक्तों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, महाकाल बाबा का आशीर्वाद। ये हमारे साथ गुरुदेव भगवान थे जो कि इस यात्रा का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। और लगातार ये जब यात्रा शुरू हुई, यात्रियों का इसमें सैलाब बढ़ता रहा और अभी भी आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरह से काफी संख्या में यहाँ निकले हुए हैं। ये सारे यात्री जो हैं आप पहुंचेंगे सीधा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दूरी बाकी, जिसको तय करने के बाद ये लोग बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे गुरुजी के साथ, और उसके बाद इस यात्रा को यहाँ विराम दिया जाएगा, समापन दिया जाएगा। और ये 5वीं यात्रा थी। इसके पहले 4 यात्राएं गुरुदेव भगवान के सानिध्य में और हो चुकी हैं, और निश्चित रूप से ये यात्रा का जो सिलसिला है यही नहीं थमने वाला है उज्जैन की यात्रा से, बल्कि आगे भी इस तरह की और यात्राएं निरंतर जारी रहेंगी। इनको ये सामने से हटाओ भैया, भैया भैया भाई साहब। अरे रुक जाओ 2 मिनट, शांति में रहो। नीचे आ जाओ। भैया हो जाएगा। उस साइड से करना ताकि आप दिखा पाएंगे आपको। पूरा टीम आएगा। हाँ टीम आएगा पूरे साइड से, आउट साइड से। जन न्यूज।